अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर अर्जेंटीना से आ रही है, जहां पर अर्जेंटीना के रियोजा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी स्पीड 5.6 बताई गई है। अर्थक्वेक अर्जेंटीना ने कब को हिला के रख दिया है। बुधवार को यानी 3 जनवरी को 5.6 की स्पीड से यहाँ पर भूकंप आया है। यूरोपिया मेडिटेरियन सी ने इसकी जानकारी दी है। EMMC ने कहा है कि भूकंप 127 किलोमीटर की गहराई पर था। अभी तक किसी भी तरह का नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। नए साल की शुरुआत में भूकंप की काफी खबरें आ चुकी हैं। पहले जापान और अब अर्जेंटीना इसका शिकार हुआ है। अर्जेंटीना के अर्थक्वेक के बाद वहाँ के लोग काफी ज्यादा सहम गए हैं। लोग अपने घरों से निकलकर वापस आ गए हैं। फिलहाल किसी के जानमाल का खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन अब तक पूरी तरह से अपडेट अर्जेंटीना से नहीं आ पाया। बताया जा रहा है कि अब तक का इस साल का सबसे बड़ा भूकंप शायद अर्जेंटीना अर्थक्वेक को माना जाएगा। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो वो पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में बलोच शख्स का कत्ल, विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले तकरीबन 45 कर्मचारियों को बलूचिस्तान सरकार ने खारिज कर दिया है। बलूचिस्तान सरकार के बलोच बख्श के कत्ल के खिलाफ प्रोटेस्ट में भाग लेने वालों को बढ़ावा देने के लिए तकरीबन 45 कर्मचारियों को खारिज कर दिया गया है। मकरान डिवीज़न के एक आधारिक अधिसूचना जारी की तुर्बत में विभागों के 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला हाल ही में जिला खुफिया समन्वय समिति की बैठक के दौरान लिया गया है। मामला इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में चल रहे बलूच विरोध के बीच बलूचिस्तान सरकार के तुर्बत और कोहलू में कुछ अधिकारियों समेत 45 सरकारी कर्मचारियों की नौकरी छीन ली है। पाकिस्तान डॉन रिपोर्ट के मुताबिक बालाच मोला बख्श की कथित तौर के खिलाफ कत्ले के बाद एक प्रोटेस्ट और रैली में कथित तौर पर भाग लेने वाले सभी लोगों को खारिज की धमकी दी गई है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कोलू जिले में 14 सरकारी कर्मचारियों के धरने में भाग लेने और उसको सपोर्ट करने के लिए खारिज किया गया है। सूचना यानी खबर के मुताबिक इन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई बलूचिस्तान कर्मचारी दक्षता और अनुशासन 2011 के तहत की गई है। जिन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है उनमें से ज़्यादातर लोग एजुकेटेड हैं और स्कूलों में टीचर्स के रूप में पढ़ाते हैं। वहीं बात अगर अब इजराइल हमास की करें तो लेबनान में इजराइल के हमास नेता को मौत के घाट उतारने के बाद काफ़ी उबाल मच चुका है। खाड़ी देशों में संघर्ष बढ़ सकता है और काफ़ी देशों को खतरा भी हो सकता है। लेबनान में हमास के नेता साले अल अराउरी के कत्ल के बाद तनाव भड़क उठा है। जॉर्डन, लेबनान समेत कई देशों में इसराइल के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसराइल की सेना ने लेबनान के अंदर ड्रोन हमले करके हमास के नेता साले अल अराउरी का कत्ल कर दिया है। इससे पहले इसराइल की सरकार ने धमकी दी थी कि दुनिया के हर कोने में जहां इसराइल पर हमले करने वाले हमास छुपा है उनका खात्मा करके ही वो दम लेगा। यही नहीं, इसराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को भी पहली बार पूरी दुनिया में तैनात किया हुआ था। इस बीच साले के कत्ल के बाद जॉर्डन से लेकर लेबनान तक जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इससे अब गाजा युद्ध के पूरे खाड़ी में भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है। इस बीच अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इसराइल ने हमास नेता को मारने से पहले उन्हें कोई इख्तिला नहीं दी थी। अमेरिका इसकी सूचना तब दी गई जब यह हमला चल रहा था। साले हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उप प्रमुख नेता था। हमास ने कत्ले के बाद कहा कि बेरूत में इजरायली हवाई हमले में साले की मौत हुई है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद साले हमास का सबसे बड़ा नेता था जिसको इसराइल ने अपने अभियान में मार दिया है। इस बीच इसराइल ने अभी तक बेरूत में हुए इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। वहीं बात अगर आप अफगानिस्तान की करें तो अर्थक्वेक अफगानिस्तान में भी पहुंच पड़ा है। अफगानिस्तान में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 4.8 की स्पीड मापी गई है। पिछले 24 घंटे के भीतर ये तीसरी बार भूकंप का झटका अब आया है। इससे पहले जापान में, उसके बाद म्यांमार में, इस तरह हर जगह पे भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस करे गए हैं। देर रात अफगानिस्तान के फैजाबाद जिले में भूकंप के झटके आए हैं। उनकी रिक्टर स्केल 4.8 मापी गई है। NCS ने ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान में देर रात 12:28 पे और 52 सेकंड पर भूकंप के झटके लगे थे। इस भूकंप के केंद्र जमीन के अंदर 80 किलोमीटर गहराई में था, जिसके बाद लोग अपने घरों से वापस आ गए। इसकी लोकेशन फैजाबाद के 126 पूर्व दिशा की तरफ थी। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।
अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।